मैं स्वीकार नहीं करूंगा और अगर ऐसा होता है तो मैं इस झंडे को सलामी नहीं दूंगा। ये बात महात्मा गांधी ने भारतीय तिरंगे को लेकर कही थी। आज़ादी की लड़ाई और देश को एक सूत्र में पिरोने वाले तिरंगे का अहम योगदान रहा है। आज़ादी के बाद तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। हालांकि तिरंगे को लेकर तमाम विवाद भी हुए। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे नेताओं से मशविरा के आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया। इससे लगभग 3 हफ्ते पहले यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जो सबसे अहम चर्चा होने वाली थी वह थी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, जिसमें वो फैसला हुआ। उस फैसले से बापू काफी नाराज हुए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने जिस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन फिर उसी देश के तिरंगे को सलामी देने से मना कर दिया। मैं इस झंडे को सलामी नहीं दूंगा। गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला और ये क्या चाहते थे, आइए जानते हैं। बता दें कि संविधान सभा की बैठक में घंटों की माथापच्ची के बाद तिरंगे को इसके वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाने पर मोहर लग गई। हालांकि इससे पहले जो झंडा यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजी हुकूमत का ध्वज उसकी जगह लेने वाला था, वह बीते 30 सालों से क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की तमाम बैठकों, जुलूस और प्रदर्शन में लहराता आया था। इस झंडे में ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच में नीले रंग से चरखा बना हुआ था। जो सबसे दिलचस्प बात थी कि ये इस झंडे को खुद महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के लिए चुना था। इतिहासकार डोमिनिक लोपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि झंडे के ऊपर बीचों बीच चरखा एक तरीके से महात्मा गांधी की निजी मोहर जैसा था। ये मामूली सा अस्त्र महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को अहिंसात्मक मुक्ति के लिए दिया था। हालांकि जब आज़ादी की तारीख लगभग तय हो गई तो एक वर्ग यह कहने लगा कि भारत के नए राष्ट्रीय ध्वज पर गांधी जी के खिलौने का क्या काम। खुद कांग्रेस के तमाम नेता महसूस कर रहे थे कि गांधी का चरखा अब अतीत की चीज हो गई है और सिर्फ औरतों के मतलब की चीज है। वहीं B.R. अम्बेडकर के ग्रुप ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तिरंगे को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन इसमें चरखे की जगह 8 तीलियों वाले बोध चक्र को शामिल करना चाहिए। इसके बाद सहमति बनी कि इस चक्र में 24 तीलियां रखी जाएंगी। फिर आखिरकार भारत को नया राष्ट्रीय ध्वज कैसे मिला, वो भी जानते हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अलग अलग चीजें सुझाई और आखिरकार राष्ट्रीय ध्वज में बीचों बीच सबसे सम्मानित जगह अशोक चक्र को मिला। इस तरह 2 शेरों के बीच शक्ति तथा साहस का प्रतीक अशोक का धर्म चक्र नए भारत का प्रतीक बन गया। डोमिनिक लोपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि गांधी जी को जब पता चला कि तिरंगे से चरखे को हटाया जा रहा है, उसकी जगह अशोक चक्र को लाया जाएगा, तो वे बड़े परेशान हुए। गांधी जी ने 1919 में देश के तिरंगे को अपनी संस्कृति दी थी। इसके बाद से ही कांग्रेस के अधिवेशन में इसे फहराया जाता था। मसूलीपट्टनम के P. वेंकैया ने कई डिज़ाइन पेश किए थे। इस मामले को लेकर गांधी जी ने अपने विचार यंग इंडिया के माध्यम से लोगों को बताए थे। हालांकि चरखे को लेकर गांधी जी का कहना था कि चरखा केवल सूत काटने का उपकरण नहीं था, ये ना सिर्फ गरीबों को रोजगार और आमदनी मुहैया करा रहा था, बल्कि ये मानवीयता, सादगी और किसी को कष्ट ना देने के अलावा गरीबों और अमीरों के बीच अटूट बंधन का प्रतीक भी था। इस तरह उनके मुताबिक चरखा अहिंसा का सिंबल था। वहीं नए डिज़ाइन पर उन्होंने कहा कि ये डिज़ाइन कितना ही कलात्मक क्यों ना हो, मैं इस झंडे को कभी सलामी नहीं दूंगा जिसके पीछे इस तरह का संदेश हो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आज हम जिस रूप में देखते हैं, उसे पिंगली वेंकैया ने साल 1921 में डिज़ाइन किया था। वेंकैया खुद स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और भूविज्ञानी थे। हालांकि आज़ादी के पड़ाव में भारत का ध्वज भी कई बार बदला। साल 1906 में जो ध्वज हुआ करता था उस पर सबसे ऊपर हरी पट्टी थी और सफ़ेद रंग से कमल का निशान बना था। बीच में पीली पट्टी के ऊपर वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे लाल पट्टी पर चांद और सूरज का आकार बना था। फिर इसके बाद 1907 में जो ध्वज आया उसमें सबसे ऊपर केसरिया पट्टी, बीच में पीली पट्टी और सबसे नीचे हरी पट्टी थी।
इसके बाद 1921 में जो ध्वज आया उसमें सबसे ऊपर सफ़ेद पट्टी, बीच में हरी पट्टी और नीचे लाल पट्टी थी। इस पर भी चरखे का निशान बना हुआ था। फिर 1917, 1931 में भी ध्वज में बदलाव हुआ। आखिरकार 1947 में हमने तिरंगे को अंगीकार किया और आज वही भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन आपको भारत का कौन सा तिरंगा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।